गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 रघुवंश महाकाव्य का द्वितीय सर्ग लेकर आए हुए हैं और इसका यहाँ पे श्लोक नंबर 41 लिखा हुआ है और यह कक्षा 12 में श्लोक नंबर 41 से पढ़ना ही होता है। रघुवंश महाकाव्य का जो द्वितीय सर्ग है यह कक्षा 11 में श्लोक नंबर 1 से लेकर के 40 तक पढ़ना होता है और कक्षा 12 में इसी रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का श्लोक नंबर 41 से पढ़ना है। इसका यहाँ पे पहला जो कक्षा 12 का यह पहला श्लोक है रघुवंश महाकाव्य का के जो द्वितीय सर्ग का ये तो यहाँ पे 41वां है, लेकिन कक्षा 12 का ये प्रथम श्लोक आप समझेंगे। ठीक, इसके पहले हम इसका वाचन करेंगे। इसका वाचन हम गा करके करेंगे और आप भी हमारे साथ गा करके इसका वाचन करेंगे, जिससे ये इसको पढ़ने में हमको और अच्छा लगेगा। जितना हमको इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें हमारी और रुचि बढ़ेगी, अच्छे तरीके से हम पढ़ सकेंगे। आप देखेंगे सबसे पहले वाचन करेंगे साथ में। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराज मृगाधिराज स्वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्र गिरिश प्रभावात् आत्मन्वज्ञाम शिथिले चकार। एक बार फिर से देखते हैं। इति प्रगल्भं पुरुषाधिराज मृगाधिराज स्वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्र गिरिश प्रभावात् आत्मन्वज्ञाम शिथिली चकार। आत्मन्वज्ञाम शिथिली चकार है। वचन के बाद इसका हम सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। आप भी रफ पेन लेकर के संदर्भ लिखेंगे। इस श्लोक को एक बार नोट कर लेंगे, इसके बाद इसका संदर्भ करेंगे। लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। यह कालिदास द्वारा रचित है। इसको हम एक कैसे लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। इसको हम अपने परीक्षा बोर्ड में ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। ठीक, इसके बाद हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रसंग हेडिंग डालेंगे प्रसंग में इसकी जो मुख्य बातें इसी को लिखना होता है। तो लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में, अर्थात इस श्लोक में लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप ने अपने अपमान के भाव को कम कर दिया है। सिंह द्वारा जो उनको अपमान महसूस हुआ उस भाव को उन्होंने कम कर दिया। तो लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप ने अपने अपमान के भाव को कम कर दिया। बस इतना ही लिखना है। आगे हेडिंग डालेंगे व्याख्या डालेंगे। इसके बाद इसका अन्वय कैसे रहेगा, एक बार अन्वय देख लेते हैं। अन्वय का अर्थ होता है कि हमको अर्थ को किस लेवल से कैसे रखना, एक सीरियल वाइज। सबसे पहले बनाएंगे पुरुषाधिराज मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भं वचो निशम्य गिरीश प्रभावात् प्रत्याहतास्त्रो आत्मन अवज्ञाम शिथिली चकार। ये इसका अन्वय है। अन्वय का अर्थ होता है कि इसी के हिसाब से हमको अर्थ बनाना होता है। अब यहाँ पे लिखा है इति पहले लिखा है, लेकिन अन्वय का अर्थ यहाँ से तो अर्थ यहीं से बनाएंगे। तो कहेंगे इसको हम नंबर 1 पे रख लेते हैं। अन्वय आप लिख लेंगे कॉपी में, लेकिन ऐसे जो नंबर हम डालेंगे उसी को आप अन्वय समझेंगे। तो अर्थ है पुरुषाधिराजो का अर्थ है मनुष्यों के स्वामी। यह है राजा दिलीप का विशेषण है। तो कहेंगे पुरुषों के स्वामी राजा दिलीप ने। पुरुषाधिराजो का अर्थ है पुरुषों के स्वामी या मनुष्यों के स्वामी राजा दिलीप ने। फिर आ जाएंगे नंबर 2 पर मृगाधिराजस का अर्थ है पशुओं के स्वामी अर्थात सिंह के। इति इसको नंबर 3 पे रखेंगे। इति मीन्स ऐसे प्रगल्भम को नंबर 4 पे। प्रगल्भम मीन्स धृष्टता भरे या कठोर। फिर आएंगे नंबर 5 पे वचः को रखेंगे।
वचः मीन्स वचन को, निसम को नंबर 6 पे रख लेंगे। वचन को निसम मीन्स सुन करके। फिर से देखेंगे एक बार अर्थ के बाद इस बार इसका अर्थ बता देते हैं। शब्दार्थ हो गया। तो पुरुषाधिराजो, पुरुषों के स्वामी राजा दिलीप ने मृगाधिराजस्य, पशुओं के स्वामी सिंह के इत ऐसे प्रगल्भम में से धृष्टता भरे वचः मीन्स वचन को निसम में सुन करके। अब एक लाइन में इसका अर्थ देख लेते हैं। पुरुषों के स्वामी राजा दिलीप ने पशुओं के स्वामी राजा सिंह के, पशुओं का जो स्वामी होता है वह सिंह होता है, तो कहेंगे पशुओं के स्वामी सिंह के ऐसे धृष्टता भरे वचन को सुन करके। आएंगे तीसरी लाइन में, अर्थ यहाँ से बनाएंगे। यहाँ तक 6 हुआ है, इसको नंबर 7 पे रख लेते हैं। गिरीश प्रभावात, भगवान शंकर के प्रभाव से। गिरीश मीन्स होता है भगवान शंकर, और प्रभावात मीन्स प्रभाव से, भगवान शंकर के प्रभाव से। प्रत्याहतास्त्रो, यह राजा दिलीप का विशेषण है। प्रत्याहतास्त्रो मीन्स जिनके अस्त्र रुक गए हों, रुद्ध हो गए हैं, रुके हुए अस्त्र वाले या रुद्ध हुए अस्त्र वाले राजा दिलीप ने। इसका अर्थ है प्रत्याहतास्त्रों का अर्थ है रुद्ध हुए अस्त्र वाले, अर्थात राजा दिलीप ने। आएंगे यहाँ पे संधि हुई है आत्मनि, प्रभावात यहाँ पे ता यहाँ पे हो जाएगा, तो प्रभावात आत्मनि अवज्ञाम, या यहाँ पे यट संधि है तो यहाँ पे आ निकालेंगे, कहेंगे आत्मनि। आत्मन मीन्स अपने, यहाँ पे आत्मन पढ़ेंगे, यट संधि हुई है। आत्मन मीन्स अपने। अवज्ञाम मीन्स अपमान के भाव को। शिथिली चकार, इसको नंबर 8 पे रख लेते हैं, तो कहेंगे अपने अपमान के भाव को शिथिली चकार मीन्स कम कर दिया। एक बार पुनः देखते हैं। मनुष्यों के स्वामी राजा दिलीप ने पशुओं के स्वामी सिंह के ऐसे धृष्टता भरे वचन को सुन करके भगवान शंकर के प्रभाव से रुके हुए अस्त्र वाले या रुद्ध अस्त्र वाले राजा दिलीप ने अपने अपमान के भाव को शिथिली चकार में कम कर दिया। धन्यवाद। और मित्रों, या इस वीडियो को आप हमारे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करेंगे, और हमारा जो वीडियो रहेगा अगला वीडियो वह आपके सब्सक्राइब करने से तुरंत आपके मोबाइल पर, आपके यूट्यूब चैनल पर नोटिफिकेशन जाएगा, और इससे हमारे वीडियो को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।